वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर और ओमिक्रॉन की संभावनाएं तेज हो गई हैं, जिसको लेकर आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर मणींद्र अग्रवाल ने दावा करते हुए कहा कि जनवरी के पहले सप्ताह में कोरोना तीसरी लहर पीक पर होगी और अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा। इसी को लेकर आज हमारे संवाददाता सत्यम वाजपेयी ने उन्नाव स्वास्थ्य विभाग की पड़ताल के साथ ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और जिलाधिकारी से वार्ता कर हकीकत जानने की कोशिश की। जिलाधिकारी उन्नाव ने बताया कि उन्नाव के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं जो कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन के लिए असोहा का एक अस्पताल भी सुरक्षित कर दिया गया है। अगर कोई मरीज मिलता है तो इसका इलाज वहां पर किया जाएगा। इसी के साथ ऑल्टो सरस्वती मेडिकल कॉलेज को भी अलर्ट कर दिया गया है। यानी अब कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है और जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। जो अभी तक इंडिकेशंस आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन क्या ये डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है कि उससे इसका मतलब कि क्या ज़्यादा लोग इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन चाहेंगे, वो अभी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अभी तक जो डेटा निकल के आया है साउथ अफ्रीका से या कुछ अन्य देशों से, वहाँ पे लगभग सभी लोग जो ओमिक्रॉन से प्रभावित हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ, माइल्ड ही हुआ है। ओमिक्रॉन के बारे में ये माना जा रहा है, हालांकि ये भी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि ये वैक्सीन वाली इम्यूनिटी को बाईपास करने में सक्षम है कुछ हद तक। जहाँ तक नेचुरल इम्यूनिटी की बात है, जो व्यक्ति जिनको पहले संक्रमण हो चुका है और ठीक होकर उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है, ऐसी इम्यूनिटी को ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा बाईपास नहीं कर पा रहा है। जो अभी तक लक्षण है उनके अनुसार ये हम कह सकते हैं। तो यदि ऐसा होगा तो भारत में इसका बहुत अधिक असर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारत में लगभग 80% जनसंख्या में नेचुरल इम्यूनिटी है। उसके अलावा वैक्सीनेशन भी काफ़ी बड़ी संख्या में हुआ है। तो इन दोनों को लेके हम चलें तो शायद बहुत अधिक प्रभाव नहीं होगा। वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी काफ़ी मात्रा में, ऑक्सीजन सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा, ये सब चीज़ें तो हमारे पास पहले भी थी, लेकिन हम लोगों के पास में 1000 उसका एनपीएस का जो है ऑक्सीजन प्लांट लग गया है और 120 बिस्तरों पर हम लोगों ने उससे ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान कर रखी है। हमारी पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम, हमारे कर्मचारी, हमारे डॉक्टर्स पूरी तन मन धन से इस लड़ाई को लड़ेंगे और 100% सफलता पाएंगे। जो जांच की लैबें थी उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है? हाँ, जांच की लैब में हमारे गंगा घाट में जो है ABSL लैब बन गई है, जहाँ पे RT-PCR जाँचें होंगी। और हम लोगों ने भी अपने सभी जांच करने वाले कर्मचारी को, पैथोलॉजिस्ट को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो उनको कराया जाए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब जो कि प्रोफेसर हैं मणींद्र अग्रवाल, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, उनका दावा है कि ओमिक्रॉन जो तीसरी लहर है उसमें ज़्यादा इफेक्ट करेगा और ये जनवरी के पहले या 2-3 सप्ताह में पीक पर होगा। तो ऐसे में हमने यहाँ पर बात की है, जिलाधिकारी से भी बात की गई है, यहाँ के CMS से बात की है, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इससे उन्नाव जिले के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 5 ऐसे अस्पताल हैं जिनमें ये ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया है, वो क्रियाशील है। ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट है लगभग 1000 लीटर पर मिनट का ये क्षमता का प्लांट है। ऐसे ही 5 प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा 5 अस्पतालों में से जो औरास का अस्पताल है वहाँ पर उसको जो है ओमिक्रॉन के लिए सुरक्षित किया गया है। साथ ही जो L2 हॉस्पिटल है सरस्वती मेडिकल कॉलेज, उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लगातार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग लगातार इसके लिए अलर्ट है। और जो भी अगर यहाँ पर कोई भी ओमिक्रॉन का अगर कोई मरीज आता है तो यहाँ पीछे आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, वहाँ पे 4-5 घंटे इलाज के बाद उसको जो सुरक्षित अस्पताल है वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही मेरे साथ यहाँ के टेक्नीशियन, उनसे बात कर लेते हैं कितनी क्षमता का है और किस प्रकार से कार्य करता है। भैया क्या नाम है आपका? बालकृष्ण यादव। बालकृष्ण जी, ये पीछे प्लांट बनाया गया है, इसकी क्षमता क्या है, किस प्रकार से काम करता है? ये PSA बेस्ड जो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, इसकी क्षमता 1000 लीटर पर मिनट है। ये हमारे हॉस्पिटल 120 बेड कवर करता है पूरा। और किस प्रकार से काम करता है? ये PSA बेस्ड है। इसका जो डिज़ाइन है वो DRDO ने किया है।
पीएसए बेस्ड है, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को जो है सेपरेट करके सीधा पेशेंट को देना। तो आपने देखा ये पीएसए बेस्ड जो ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है, ये 1000 लीटर पर मिनट का इसकी क्षमता है और इसकी जो सप्लाई दी गई है यहाँ के 120 बेड में इसकी सप्लाई दी गई है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर जो वैक्सीनेशन की स्थिति है वो 80% कंप्लीट हो गई, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना से लड़ना है, फाइट करना है। उन्नाव से अमृत डिजिटल के लिए सत्यम वाजपेयी।